बस। और ये सर पूरा खेल जब आप डेमो देते हैं ना, उसी टाइम पे हो जाता है। मेरे से तो आज तक एक कस्टमर ने ये नहीं पूछा कि 500 रुपए मशीन के कम कैसे होंगे, और लोग डिस्काउंट में परेशान हैं। सबसे पहला काम होता है सर, कभी भी आप उस कोई भी प्रोडक्ट पिच करने जाना है ना, तो प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रोडक्ट को इस कदर पिच करो कि जब वो आप वहां से उठो ना, तो बोले यार भाई साहब ये मशीन मिलेगी कैसे, चौरसे जी कब मिलोगे, अपने आप जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मनीष सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हो मनीष जी। एम गार्ड मास्टर। सर एम गार्ड के लिए ही क्वेश्चन था मेरा। सीखना है यार भैया, आप वो ना पूछो हमसे, केंगन के बारे में पूछो, और मैं तो आपसे देते कैसे हो वो सीखना है। नहीं सर, मेरा एक बस है कि एम गार्ड समझ चुके हैं अपन। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, एम गार्ड की टेक्निकल नॉलेज नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे, एक पूछ रहा हूँ। आप एक बिजनेसमैन है, आने वाला समय आपको दिखता है कि किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो टीम के लिए क्या मैसेज है आपका एम गार्ड के प्रति? आप क्या सोचते हैं? एम गार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूटर जो ज्वाइन है, जैसे कि अगर बात की जाए तो अभी जूम पे 194% ज्वाइन है, तो किसके पास एम गार्ड होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर के पास होना चाहिए, 6 लीटर के पास होना चाहिए, 5 लीटर के पास होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए, और क्या विजन इसका दिख रहा है आगे आने वाले समय में? ठीक बात सर, सबसे पहले तो अगर आपको केंगन बिजनेस करना है तो आपके पास में डेमो प्रोडक्ट होना जरूरी है, राइट? तो जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे, उसकी अच्छाई बुराई कैसे पहचान पाओगे? तो सबसे पहले आपको एम गार्ड लेना चाहिए। रही बात आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इस एम गार्ड का फ्यूचर क्या देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊं सर कि जिस व्यक्ति ने 100 केंगन मशीनें बेची है, मतलब वो सेक्से हुआ है, उसको केंगन मशीन बेचने में कम से कम 500 लोगों को फाइट करना पड़ा होगा, तब जाके वो केंगन बिकी है। पर अब मैं आपको बताऊं, एम गार्ड, एक घर में एक केंगन लगी है, एम गार्ड लगना है 4, तो इसका बिजनेस 4 गुना बढ़ना है, क्योंकि आदमी के हॉल में लगेगी, नीचे के फ्लोर में लगेगी, फर्स्ट फ्लोर पे लगेगी, थर्ड फ्लोर पे लगेगी, एक कार में लगेगी। 4 एम गार्ड लगना ही लगना। मैंने खुद 2 खरीदे हैं, तो मुझे 2 और खरीदना है। तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, केंगन से ज्यादा एम गार्ड बिकेंगे, बट बशर्ते उसके पहले आपको लेना पड़ेगा, यूज करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला, मैंने एम गार्ड खरीद लिए थे आज 5 महीने पहले, जब आप लोग फर्स्ट ट्रिप में गए थे तब मैंने खरीद लिए थे, पर मैं अभी भी उसको स्टडी कर रहा हूँ, और अभी मैंने मात्र 1 एम गार्ड बेचा है। उसके लिए भी मुझे मनीष जी की हेल्प लगी थी, याद है मनीष जी? ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने एक अच्छा मैसेज दिया एम गार्ड को लेके। क्योंकि क्या होता है कि एम गार्ड को लेके बहुत सारी क्यूरी टीम के पास रहती, लीडर्स के पास रहती हैं, और एम गार्ड को भी बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे कि ये फरारी है और फरारी आने वाली है, तो फरारी बुकिंग तो करवा ही ले, है ना? थैंक यू सर। नेक्स्ट। मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा मनीष जी। एम गार्ड को वो समझेंगे जो एम गार्ड को यूज कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। सामने आशुतोष विक्रम जी दिख रहे हैं, सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब है, इनको लीजिएगा। जब तक आप एम गार्ड के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, जब तक आप एम गार्ड, जैसे 2 दिन की गैप हो गई, फिर आप एम गार्ड के कॉन्टेक्ट में आ, जैसा मेरा अभी 2 दिन गैप हुआ था, मैं कल घर आया तो मैं भी एम गार्ड के, आज की नाइट जो मैं सोया हूँ तो मेरे साथ एम गार्ड था। ठीक है, अब वो एक्सपीरियंस मैं नहीं बयां कर सकता हूँ। जैसे उस दिन कहा था ना प्रशांत शाह जी ने कि जाकिर हुसैन साहब ने तबला कितना अच्छा बजाया, अब मैं बजा के दिखा नहीं सकता ना, बता सकता हूँ कि ऐसे उंगलियां थिरक रही थी, ऐसे तान आ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली मैं बजा नहीं सकता। तो एम गार्ड को लेकर के जो क्लैरिटी है, जिन लोगों ने बेहतर यूज किया है, अच्छा है कि इस आपके बात करने से एक समझ में आया, एक सब्जेक्ट रखेंगे पर्टिकुलर, एक मतलब टॉपिक रखेंगे, इसमें अब एम गार्ड को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो रामू जी 1 बाय 1 आप कीजिए, और 8:15 से लेकर के 8:30 तक 15 मिनट मेरे लिए बचाइएगा। मैं कुछ चीजें आपको जो है शेयर करूंगा। ठीक है, अभी कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, ओके अनिल जी। जी सर।
कई लोगों को पता नहीं आपके बारे में, मैंने आपका नाम रणदीप हुड्डा रखा हुआ है। अरे नहीं, जो लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, अगर उन्होंने रणदीप हुड्डा को देखा होगा ना, हरियाणवी जट जो हमारा हीरो है ना, तो वैसी शक्ल भगवान ने आपको दी है, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है। चलिए कंटिन्यू कीजिए रामू जी। यस सर, आशुतोष सर प्लीज सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर। अनिल सर को नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते भैया। सर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं सर, इसीलिए मैं आपसे उसी रिलेटेड 2 क्वेश्चन, मेरे पास 2 सवाल हैं सर। जी पूछिए। पहला सवाल कि बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं और डेमो दिखाते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर ये सारा का सारा खेल कमीशन खोरी का है, ये बिजनेस, ये मशीन ही सर, आपका मशीन 40-50 हजार का होगा, बाकी का बाकी कमीशन खोरी का है। तो एक क्वेश्चन तो वो है, इस क्वेश्चन को कैसे सटीक आंसर दिया जाए सर एज ए बिजनेसमैन के तौर पे। और दूसरा क्वेश्चन ये रहता है सर कि सर ये महंगी है सर, यदि ईएमआई पे मिलता या या कंपनी यदि मुझे किसी लोन करवा के देता तो ये अच्छा रहता, ये ज्यादा बिकता। ये 2 क्वेश्चन बोलते हैं इस तरह का, और आप बिजनेसमैन हैं तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना सही रहेगा, और आप अच्छे तरह से उसके कैसे डील करते हैं सर अपने कस्टमर को। ये आशुतोष जी, आपने कब मशीन खरीदी केंगन? मैं सर तकरीबन 2 साल होने जा रहा है, 2 साल हुए नहीं है सर, 2 साल से कम ही है, और होने वाले हैं लगभग 2 साल। आपको मशीन महंगी नहीं? बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हूँ सर। ठीक है, आपको मशीन महंगी नहीं लगी थी? मुझे भी लगी थी सर, महंगी लगी थी। लेकिन इसकी कीमत 40-50 हजार रुपए होना चाहिए, इतना पैसा पड़ रहा है जिस हिसाब से ये बता रहे थे। जी जी, लेकिन मुझे जब बताया गया कि इस तरह का है तो मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और मुझे लगा कि इसको लगाना चाहिए। टाइटेनियम प्लेटिनम के बारे में जब उन्होंने जिक्र किया सब चीजें, तो मुझे समझ में आया। तो लोगों ने हेल्थ प्रोडक्ट खरीदा ना? जी 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 जी। कौन सी मशीन खरीदी आपने? मेरे पास 2 मशीन है सर, एक SD501 है और एक K8 है, ये 2 मशीनें हैं। पहली मशीन कौन सी खरीदी थी? SD501 मैंने खरीदी थी। SD501। SD501 में कितना कमीशन बढ़ता है? 13,000 1 पॉइंट का है सर, और 8 पॉइंट बढ़ती है। कितना बढ़ता है? 1,04,000 के आसपास। 1,04,000। तो मशीन की कीमत आपने दी थी 2,78,500, राइट? जी जी। 1,500 रुपए उसमें कुरियर चार्जेस है, राइट? 42,000 रुपए जीएसटी है जो गवर्नमेंट को चला गया। 1,04,000 रुपए कमीशन बटा मशीन की कीमत कितनी है पहले आपको पता होना चाहिए। कस्टमर तो बोल देता फ्री में दे जाओ, तो दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना, हमें उसकी वैल्यू समझना है पहले, फिर हमको समझाना है। अब हम उसको बोलेंगे आपको वैल्यू समझ में आ गई, कितनी कीमत है इसकी एक्चुअल। कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के दरवाजे जाते, जापान में कंपनी के बाहर खड़े हो जाते और बोलते साहब ये पकड़ो पैसा और मुझे मशीन दे दो, ना कोई टैक्स देना ना फैक्स देना। ये मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट विद मार्जिन है। कितना आया? अब इसको समझना कि कंपनी अगर इस सिस्टम में नहीं आती जो डायरेक्ट सेलिंग है, तो कंपनी कौन से सिस्टम में आती? ट्रेडिशनल मार्केट में, राइट? करेक्ट तो करेक्ट सर। इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ जापान में, ठीक है। अब मेरे जैसा बिजनेसमैन ऑल ओवर इंडिया की इसकी एजेंसी ले लेता, मैं माल बुलाता जापान से, तो जापान से जब माल हमारा निकलता तो कम से कम 5% मेरा मार्जिन पहले वहीं जुड़ जाता, और 5% का कम से कम मेरा खर्चा हो जाता, तो 10% कॉस्ट बढ़ गई, राइट? अब वहां से माल आता, तो आप कहाँ रहते हैं सर? मैं यूपी में रहता हूँ सर, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर। गोरखपुर में। अब मैं आप तक तो नहीं पहुंच पाता, तो मुझे एक नेटवर्क फिर क्रिएट करना पड़ता है इंडिया में, ठीक? जब इंडिया में ये माल हमारा आता तो सबसे पहले तो हमको गोडाउन चाहिए था, इसको सामान की चौकीदारी के लिए एक चौकीदार चाहिए था, बिलिंग सिस्टम चाहिए था, सेल्स टीम चाहिए थी, फिर जाके वो हर रीजन में 4 स्टेट को मिला के एक डीलर बनाते हम, वो अपना 10% मार्जिन जोड़ता। उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे जाते, जैसे आपका यूपी बहुत बड़ा है, मुझे कम से कम 2 डीलर बनाना पड़ेंगे, तो उन
उनके माध्यम से भी माल जाएगा। तो आप तक पहुंचते पहुंचते किसी भी प्रोडक्ट का जो मार्जिन बढ़ जाता है सर, वो 60 to 70% बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को कैपिटल लगाना पड़ेगा। जितने डीलर बनेंगे आप तक पहुंचाने के लिए, उतना कैपिटल लगाना पड़ेगा, पैसा। मुझे स्पेस चाहिए पड़ेगा, गोडाउन चाहिए, ऑफिस चाहिए, मैन पावर भी रखना पड़ेगा। जिस हिसाब से मेरा पैसा लगा है उस हिसाब से मैं उसमें समय दूंगा, उतना मार्जिन भी निकालूंगा। मुझे उधारी भी करना पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का भी हेडेक होगा, सर्विसेज का हेडेक होगा। जब ये माल जापान से चलेगा, इंडिया आएगा, इंडिया से जाके यूपी जाएगा, यूपी से फिर आपके जिले में जाएगा, जिले से आपके घर तक जाएगा। अगर ये मैं कम से कम 5 बार उठा के रखूंगा तो डैमेज नहीं होगा ना? होगा सर, होगा। उसका भी जब हम परचेसिंग करते हैं और रिटेलर एंड यूजर तक प्रोडक्ट जाता है तो 10% डैमेज मार जाता है। उस 10% डैमेज की कॉस्ट क्या है? मान के चलो मैंने 10 मशीन बेची और उसमें से 10% मेरी एक डैमेज हो गई, तो आप उसकी कॉस्ट नहीं हम आपसे निकालेंगे, हम अपने घर से देंगे क्या? नहीं देंगे। उसी में ऐड करेंगे। जब कस्टमर तक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है 70 to 80% का मार्जिन डिफरेंस आ जाता है, और प्रोडक्ट तब भी नहीं बिकता। अभी मुझे शाहरुख खान को भी हायर करना पड़ेगा, तो 10 से 20% वो प्राइस इंक्रीज होगा। अब उसको कंपैरिजन दिखाओ कि सर ये केंगन तो मात्र 1,04,000 रुपए पार्ट के आपके पास आ रही, अगर उस सिस्टम से ये मशीन आती तो 2,78,500 वाली मशीन पता आपको कितने की मिलती? 4.5 लाख रुपए की। चलो आप कमीशन छोड़ो, आप तो उसी सिस्टम में ले लो, 4.5 लाख रुपए की मशीन है, मैं आपको 20% डिस्काउंट कर देता हूं, अब आप मशीन ले लो। कितने पैसे देगा कस्टमर? 45 दूनी 90,000 रुपए कम कर दिए 4.5 लाख में से। 4.5 में से 90 माइनस करो, कितनी कॉस्ट देगा? 3.5 लाख रुपया ना? 360 करेक्ट। ठीक, आप दो 360 उसी सिस्टम में तो दे रहा हूं। एग्जैक्टली सर, मैं भी यही समझाता हूँ सर जनरली। सबसे पहले हमको समझना होगा, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तब तक आप माल दे ही नहीं सकते। मैं बोलता हूँ एक्चुअली मेरे रुपए निकला के ज्यादा क्यों है? मैं तो बोलता हूँ मैं बंडे से प्राइस मेंटेन करके चलता हूँ। मुझे पता है कि आदमी डिस्काउंट मांगने की उम्मीद करेगा, तो मैं उसको पहली कीमत 5 लाख रुपए देता हूँ, ले चला जा, खेल कैसे खेलना। सर आप, मेरा एक अगरबत्ती का बिजनेस है, 5 फैक्ट्री है मेरी। उस बिजनेस को समझना सर, आपके घर में कोई भी आइटम उठा के रख लेना, जैसे एक ये बॉटल है सर, ठीक, ये 20 रुपए में, इसकी रियल कॉस्ट पता कितने की है? 4.5 रुपए की, और 4.5 रुपए में भी मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन है। अब आप सोचो कि 4.5 रुपए की इंडिया में बॉटल बनने के बाद मेरे पास 20 रुपए में आई, कितना पैसा बटा सर? ये जब आप कस्टमर को समझाओगे, बोला आपके पास मोबाइल रखा ना साहब, ये 10,000 का 20,000 का है, कितने का लिया था? इसमें साहब आपने 100% पैसा लुटाया है, और आप हेल्थ के लिए इतना सोच रहे हो, और वो भी 40 साल। ये मोबाइल कितने साल चलेगा? 5 साल। 5 साल मैक्सिमम। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, सिनेरियो है, टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आप पानी कब से पी रहे? जिस दिन से पैदा हुए थे ना आज तक पी रहे हो, पानी बदला क्या? इसको सही करने के लिए ही प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि आप सुरक्षित रहो। ज्यादा सवाल ही नहीं कर सकता फिर आदमी। वही सर, मैं भी इसी तरह समझाता हूँ सर। जनरली 3 टाइम्स मार्केट में प्रोडक्ट आते आते उसकी वैल्यू 3 टाइम्स हो जाता है, और उस पे ऐड से लेके सभी ये तो हो गया सर। अब उससे एक और बात करो, बोला सर आप डिवाइस मत लो, मैं आपको 25 साल का पूरे परिवार का बीमा करता हूं कि आपके घर में कोई गंभीर बीमारी नहीं आएगी, और आएगी तो मैं आपको पे करूंगा। कितना बीमे का पैसा दोगे? तो तुरंत मेडिक्लेम जोड़ेगा तो उसकी कॉस्ट निकलवा देना। बोला सर वो पैसा मुझे दे दो, और ये डिवाइस का भोजन और पानी लो, बात खत्म। तो जब वो कॉस्ट निकालेगा ना सब 5 से 6 लाख रुपए आएगा। 1 साल का अगर उसके घर में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे भी होंगे तो कम से कम 30 से 40,000 रुपए ईयरली मेडिक्लेम का पैसा दे रहा होगा। तो 20 साल का पैसा कितना हुआ?
ठीक, वो दे दो। आपने कागज पे बिलीव किया ना, तो मैं भी तो कागज ही दे रहा हूँ ना। वो तो ऐसी पॉलिसी दे के चला गया, मैं तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ कि सर आपके घर में कोई गंभीर बीमारी आएगी तो उसका पेमेंट मैं पे करूंगा, क्योंकि आप बेसिक रूट पे वर्क कर रहे हो, इसलिए आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। वो भी सर दुख दर्द पैसा तो देता है, लेकिन दुख दर्द और परिवार की परेशानियां बोनस के रूप में मिलता है। वो तो सेकेंडरी है ना, अभी तो उसको कमर्शियल समझना है ना सर। तो समझाओ, बोला भाई साहब 20 साल का चलो मेडिक्लेम कर लेते हैं अपन, अपने आप बात नहीं। बहुत अच्छा अंदाज लगा सर आपका समझाने का। और सर ये जो लोन वाली बातें करते हैं वो उसको कैसे डील करते हैं सर आप? मैं जैसे बोला कि कंपनी लोन पे देती या ईएमआई पे देती, ऐसा? देखो सर, अगर हमको कोई अपना प्रोडक्ट बेचने जाना है तो मुझे 10 रास्ते अपनाना पड़ेंगे कि कस्टमर को क्या समस्या आएगी। तो लोन कराना है, जब हम लोन कराने जाएंगे तो बैंक को हमको पैसा देना पड़ेगा कि भैया तुम मेरा प्रोडक्ट फाइनेंस करो। इस कंपनी को प्रोडक्ट नहीं बेचना सर। अगर इसको बेचना होता ना तो हमारे जैसे स्टॉकिस्ट को, डीलर को माल दे दीजिए। इसको एक व्यक्ति को एक डिवाइस देना। आपको एक पैन कार्ड पे 2 मशीनें मिलती हैं क्या? एक मिलती है ना। इससे इंटेंशन क्या क्लियर होता है कि सर ये कंपनी समाज सेवा के लिए उतरी है और ये हमारी गवर्नमेंट ने इनसे टाई अप करके ये प्रोडक्ट बुलाया है, तभी तो एक पैन कार्ड पे एक मशीन दे रहे हैं। अगर इनको बेचना होती तो 10 दे देता, तो 10 तो नहीं दे रहे। बहुत वैलिड पॉइंट बोला आपने, बहुत वैलिड पॉइंट बोला है, शानदार। बहुत अच्छा सर। यही बातें तो जानना चाह रहे थे सर। एक स्पेशलिस्ट और एक नॉन स्पेशलिस्ट में यही अंतर होता है। सर ने जिस तरह से समझाया वो सारा कमीशन का खेल, और मैं यही एक्चुअली सर से मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब प्रोसेस में किस तरीके से कंपनी की फिलोसॉफी को उन्होंने क्लिक किया। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार, गुड यार। चलिए, तो आज तो आपका मिल गया, जवाब मिल गया आपको? हो गया सर, सेटिस्फाइड। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक्स सर। आपको 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं मैं। आपका एक सेशन लेंगे हम, क्योंकि अभी हम साथ में थे एक दिन पहले यहाँ पे, और जिस तरीके से आप सेंट्रल बैंक में आपने जब पूरा बताया कि आपके पास कितना काम का लोड है और उसके बाद भी आप कितनी हाईली एम्बिशियस है, तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आइदर वो जो भी बैंकिंग में है या जो भी नौकरी कर रहे हो, जो 9 से लेकर 6 की लाइफ से लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, उनके लिए आप एक मिसाल एग्जाम्पल कायम होंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, सेशन दिया जाएगा, है ना। हमारी पूरी जो जूम की टीम है उनसे बात करके उनकी परमिशन लेके आपका सेशन एक प्लान करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलिए रामू सर, नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं प्रशांत, बिहार से सर। एक्चुअली आशुतोष सर ने तो बहुत सारा क्वेश्चन, मेरे जो मन का क्वेश्चन था वो भी उन्होंने कर दिया। बट सर मेरा आपसे यही प्रश्न था कि चूंकि हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से ही उसको कहेंगे, चूंकि एक ब्लॉक लेवल का चीज है, वहां भी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाया है। बट सर क्लोजिंग में जब भी हम किसी के पास जाते हैं, खासकर बड़े लोगों के पास, छोटे लोग तो उसको समझते हैं बट उनके पास पैसे नहीं होते। बड़े लोग जो समझते हैं उस खेल में उनके दिमाग में ये बात आती है कि पानी काम कैसे कर रहा है, जो हम प्रतिदिन ले रहे हैं, जो हमें मुफ्त में मिल रहा है, ये पानी क्यों इस तरह से चीजें जाती हैं, तो उसको हम लोग समझा पाते हैं। बट जहां पैसे की बात आती है सर, जहां वो ईएमआई की, जो आशुतोष सर ने कहा कि ईएमआई की लोग बात कर देते हैं या ये कह के डाल देते हैं मशीन काफी महंगी है, इन सभी चीजों में सर आप क्लोजिंग जो करते हैं, आप लोग के द्वारा थोड़ा सा गुरु मंत्र जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं करता हूं सर क्लोजिंग, और मेरी क्लोजिंग होती भी है। और मैं बता दूं, मैं से लगा हूं सर, आप लोग की दया दृष्टि है या कृपा कहिए एक तरीके से। प्रशांत सर, एक कॉल आ रहा है सर, इसी कारण ये हो रहा है। तो सबकी जो दया दृष्टि है उसके कारण हम लोग अच्छा कर भी रहे हैं, कुछ लोगों को काफी लाभ भी पहुंच रहा है। हमारे यहाँ तो खासकर मैं सुबह से ही पानी बांटने में लग जाता हूँ, और मेरा मूल मंत्र भी पानी बांटना ही है। मैंने आज तक जितनी मशीनें बेची हैं, मैं छोटे से ब्लॉक से हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर मुझे लगता है कि 27-28 मशीनें लग चुकी हैं सर।
मैं अभी डिस्ट्रिक्ट को हाँ जी। पकड़ लिया जी। प्रशांत जी, आप धरती के ही हो ना, मंगल ग्रह से तो नहीं आए? आप धरती पे निवास करते हैं ना, जी जी बिल्कुल 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 सर। है ना? और जो वो जी। पैसे वाला वो भी धरती पे निवास करता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। है? वो किस चीज में बड़ा है? किस चीज में बड़ा है? उसके पास 2 की बजाय 4 आंखें हैं क्या? नहीं बुद्धि 3.2 पॉइंट से ज्यादा दिमाग है क्या उसके पास? नहीं बिल्कुल नहीं। रोटी के अलावा और कुछ खाता है क्या? नहीं पानी के अलावा और कुछ पीता है क्या? बिल्कुल नहीं सर। उसके पास क्या है? हाथ में ज्यादा मेल लगाए ना, इतने ही डिफरेंस है ना आप में और उसमें। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। उसने पैसे ज्यादा कमाए तो वो अपने साथ ले जाएगा? बिल्कुल नहीं ले जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आते हो? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। वो जी माँ सर। की कोख के अलावा चांद ग्रह से तो नहीं उतर के आया, जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ की कोख से आया ना। तो सबसे पहला प्रशांत जी, आपका कॉन्फिडेंस, आप में उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपके अंदर लाल खून बह रहा है तो उसके अंदर भी लाल खून बह रहा है, और उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आप हो। क्यों? क्योंकि अगर उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में कोई इफेक्ट आएगा तो उसका ना तो परिवार साथ देगा, ना उसका पैसा साथ देगा, ना उसका रिश्तेदार देगा, ना दोस्त देगा। तो आप उससे ज्यादा दौलतवान व्यक्ति हो कि आपने अपने स्वास्थ्य पे 3 लाख रुपए खर्च कर लिए। जी सर। हो कि नहीं हो? अब बड़ा आदमी कौन है? हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली मैं हूँ। अब वो गरीब आदमी है, और गरीब बिल्कुल, आदमी को बिल्कुल। कैसे ट्रीट किया जाता है ये आपने फील कर लिया होगा उसके साथ। यस सर। तो बड़ा आदमी कौन है? बिल्कुल मैं हूँ। एक्चुअली मैं अपने स्वास्थ्य को समझ रहा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। अभी हमारी मिस्टेक ये होती है सर कि हम लोगों के पास मशीन बेचने जा रहे हैं। जी भाई साहब, हम अगर किसी को फ्री में अच्छा ज्ञान देने जा रहे हैं, अगर नहीं सुन रहा है ना तो 2 लात मारने का, वो बाहर कर देने का। उतना आपका समय बचेगा। एक अच्छे आदमी पे ध्यान दोगे ना यार, वो जिसको जरूरत है। जी सर। आप लोग पहले ही लूज हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, मैं गांव से हूँ, और उसकी हवेली बनी है। भाई साहब, वो दिखावा बना है। आज की डेट में रियल पैसा किसी के पास है ही नहीं, सिर्फ दिखावा है। और आपके पास सबसे बड़ी दौलत है कि आप लोगों की मदद करने जा रहे हो। उसका एहसान मानो और उसको एहसान मनवाने की कोशिश करो कि भाई तेरे लिए कुछ अच्छी चीज देने आया था, पर तू तो, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई। जी तेरी बुद्धि पे तो लग गए ताले। जैसे वो आते हैं ना बाबा लोग, आप उनको अगर जी 100 सर, रुपए जी नहीं सर। दो ना, ऐसी फूक मार देते हैं, ऐसी मार के आओ भाई साहब, वो ढूंढ के आएगा आपको कि भाई साहब कहाँ हो, वो मशीन दो यार। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, सेल्स कॉन्फिडेंस का खेल। सबसे पहले तो हम ही कमजोर हो गए भैया। हम तो गांव के हैं, कम पढ़े लिखे हैं। सर, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ प्रशांत जी, और पूरी टीम से पूछता हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नौकरी कर रहा है, आईएएस बनने में 10 साल बिताता है, पर एक अनपढ़ अंगूठा टेक आदमी के नीचे सर सर करके खड़ा रहता है, और अंगूठा टेक ऐसी कुर्सी पे बैठ के, उसका ऐसा कर देना, उसका ऐसा कर देना। समझे? यस सर। बस। खेल किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस का खेल है। और आप तो भाई साहब दुनिया की सबसे टॉप क्लास चीज देने जा रहे हो, जो एक गरीब आदमी भी पीता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी यही पानी पीता है। जय सर। तो गरीब कौन है? वो है गांव का, वो है। नहीं गांव से मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर। मैंने गांव में ही वो बहुत सारी चीजें दी। मैं आपको बता रहा था। ही हीरा निकलते हैं भैया मेरे, शहर में नहीं निकलते। वहाँ पक्की रोडें बनी है, गांव में कच्ची रोड है, कच्ची जमीन है, वहाँ हीरे जवाहरात निकलते हैं। कभी शहर खुदते देखा आपने? नहीं सर। गांव में नहीं खोदा जाता है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। वहां से जो आप पेट में डालते हो ना सर, हीरा पहनने के लिए, वो भी गेहूं, अन्न कहाँ से आता है? गांव से आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। गांव सबसे पावरफुल होता है सर। और मैं भी ग्राम पंचायत से हूँ, एक छोटी सी गांव से, इसलिए उसको कमजोर कभी नहीं करने का। आज इंदौर पे राज कर रहा हूँ, पूरे एमपी पे राज कर रहा हूँ, गांव से ही निकला हूं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस था।
इनके पास जी कुछ सर। नहीं है भाई साहब। जी सर, आज तक की जूम मीटिंग के लिए आपको सैल्यूट। आपका जो अंदाज है सर, मैं बता दूं, मैं बहुत सारा आज मेरा बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर भी पहले से भी थी, आज भी हो रही हैं, और माइंड ब्लोइंग आपका सेशन रहा सर। मैं सबको सुनता हूँ, इवन सर भी हैं, हाड़ा सर भी हैं, बाकी भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना था, लेकिन आपका अंदाज निराला है। माइंड ब्लोइंग आपका सेशन है सर। बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू आपके जवाब के लिए। सर लगाया सर। सर अपना पूछ लेना कुछ। वेरी गुड। ये हीरा है देखो। ये है चौरसिया ब्रांड। चौरसिया ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल सभी जितने भी रेस्टोरेंट्स है ना, एक्चुअल में सारा खेल यहीं से है। बिल्कुल सारा खेल ये चौरसिया जी का स्पष्ट मतलब उनकी आज की काउंसलिंग का मैसेज ही है। आप क्या सोचते हो, कस्टमर क्या सोचता है उससे मतलब नहीं, तो आप क्या सोचते हो, किस माइंडसेट से जाते हो, किस विचारधारा से जाते हो, क्या थिंकिंग लेके जाते हो, डिपेंड करता है आपका सेल क्लोज करना। और यही चौरसिया अंदाज है। राइट। हम खुद कायल है चौरसिया जी के। चौरसिया जी, एक कॉमन क्वेश्चन जो है मैं भी क्योंकि आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि काफी सारे लोगों को उसके आंसर मिल जाए, काफी सारे लोगों को। जैसे अभी आशुतोष जी अभी बैठे हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, जैसे प्रोफाइल, आप एक प्रोफाइल में हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जॉब्स की भी हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ कट रही है, दौड़ नहीं रही है, जी नहीं पा रहे हैं। तो वो जो माइंड हर्डन्स है, जो एक जैसे अभी प्रशांत जी ने कहा कि मैं गाँव से हूँ, ऐसे कई हर्डन्स बैठे हुए हैं दिमाग में, वो किस टाइप से निकाल जाए, ट्रिगर पॉइंट के रूप में आप दीजिए इन सबको, ताकि ये रेस हैंड जो है, ये रेस हैंड अभी लोअर हैंड में चले जाएं, है ना। यस सर। सबसे पहले तो सर ये समस्याएं हैं अपने अंदर, लोगों में नहीं है। ये आप किस तरीके से इसको डील करते हैं, थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो सर इंसान को, जो हमारी टीम के मेंबर बैठे हैं ना, इनको स्वयं की वैल्यू आंकना पड़ेगी कि हम कौन हैं। जिस दिन ये आंक लेंगे कि हम कौन हैं और हम कर क्या सकते हैं, तो हमसे भारी कोई है नहीं ना सर। सबसे बड़ी हमारी टीम की मिस्टेक ये होती है कि वो अपने आप को वीक मान लेते हैं। भाई साहब, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि आप स्वस्थ हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, और 3.2 पौंड का दिमाग खुला हुआ है। आगे का भविष्य आप जान पा रहे हो। आपने 3 लाख रुपए की केंगन मशीन खरीद ली है अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो आपके पास है। फिर आप क्यों डरते हो कि यार वो मशीन नहीं खरीद रहा? भाई साहब, उसके भाग्य में अभी चमत्कार नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभु की रचना के बिना कुछ होता नहीं है। आप उसको कितने ही समझा लोगे, आप फ्री में भी डिवाइस दे आओगे, अगर उसके भाग्य में नहीं होगा ना, तो वो मशीन नहीं चला पाए। तो आप अपना काम कीजिए, रोज अपना एक डेमो दीजिए। आप इस उद्देश्य से काम करो ना सर। मशीन बेचने की कोशिश लोग करते हैं ना, वो गलत करते हैं। आप एक उद्देश्य डिसाइड करो कि हमें आज 5 लोगों को समाज कल्याण करना है, हमें उनको बताना है। लेना नहीं लेना उनकी इच्छा है। अगर प्रभु ने उनके भाग्य में रचना कर रखी होगी तो ले लेगा, नहीं करी होगी तो नहीं करेगा। भाई हम 10 घंटे अगर नौकरी करते हैं, किसी भी कंपनी में अपनी दुकान पे वर्क तो करते हैं ना, यहाँ पे 10 घंटे की बजाय भाई साहब 5 घंटे 5 लोगों को दिखाना ही तो है। दिखाने के बाद आपका काम हो जाता है, लेना नहीं लेना उनकी इच्छा हो जाती है। पर हम सबसे बड़ी ये करते हैं सर कि हमने एक छुट्टी की फरमाइश प्रोडक्ट आया है, आप देख लीजिए, और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, फिर हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने सर, आप राम सर से 2022 में हमने डिवाइस लेने के बाद सर ने बोला अरे यहाँ तहसीलदार से बस फोन लगे थे, काल और रोटी बनाते बनाते आपको फोन आएगा। अरे यार वकील कहाँ है, बोले कि उन व्यक्तियों को खाना बना रहा ये प्रोडक्ट बता रहा था, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लोग खरीद लेंगे। 1 मिनट सर, 1 मिनट चार्ज हो रहा है, मैं चार्ज में लगा दूं। तो सर हमने
जो लिस्ट बनाई का थी वो का ये कर उसमें दिया, सबसे पहले upgrade मैंने कर अपने दिया। वो लोग गोदरेज अपडेट होंगे ऐसी कैसी है का और हमने उनके यहाँ पे डेमो दिखाया अपग्रेड डेमो कर दिया दिखाने के इधर बाद कुछ एक दिख बार रहा फॉलो है। किया उन व्यक्तियों अभी को अब कल अभी आएंगे भेजी ये सब खुले भी नहीं माने न उनने खरीदा पर मैं अपने गोल पर फिक्स हूँ कि मुझे एक डेमो दिखाना है लेना नहीं लेना सामान कल ही लाया ना जी अभी खुले नहीं जितने माने। क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दूंगा और 6 से बन के बैठ गया मान सकता है 6 से हो जाऊं बदल भी हो सकते हैं अपन के बाद एक ही रहेगा सबसे पहले अपने आप को कमजोर नहीं समझना दूसरा ये प्रोडक्ट या तो फिर वो का लेन उसका मुआवजा हमको जेली छे कंपनी दे रही है जेली तो चिपका बैंक कंपनी का और कस्टमर का इसका में तिल्ली है काहे तिल्ली है दिल्ली मतलब थिंकिंग तिल्ली कौन है आई थिंक उनका काम टेप बहुत आसान हो गम जाएगा या सब आ नहीं, गया नहीं, जी नहीं, ये तो काम आवाज कम आ रही है कहीं वो 5 स्टार वगैरह कुछ है क्या भाई 5 स्टार दो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए रामू जी क्या सेव दूं क्या दूं क्या दूं सेव आवाज कम आ रही है सर आवाज आ रही है सर हाँ जल्दी दे आज चलो मैं क्या ड्यूटी की तैयारी अरे भाई सेव दे तो सेव दे कहाँ कुछ क्वेश्चन था ये तो परमल है खत्म हो गया सारे लोग ये बोलते हैं क्या दूं निकालो हैप्पी वगैरह ये तो है मशीन तो महंगी है प्लस दूसरा एक क्लाइंट ये करते नाश्ता। हैं कि यार ये हमार कर दे तो प्लान ये या तो फिर वो दियो नहीं अपना अरे गाठिया था नहीं यहाँ गाठिया पकड़ी गाठिया ये बोलते हैं कि यार अगर हमारा हो जाए तो ले ले मशीन में 3 लाख की। तो ये ठिका आवाज है ठीक है चरका आवाज है ये काय है हाँ जरा ना चरका लगेगा चरका खाती दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे अपन दूसरा खाना वाला ठिका के जब अपन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ठीक है वो अगर और कुछ नहीं अब दूसरा कुकड़ा खाना वाला का तो क्यों खा गई नहीं तो कहीं मुंडा मारता है ना तो थोड़ा आपके विचार चाहूंगा मैं तो मोबाइल रखिए एक से लॉग आउट करो अनिल सर इनका कहने का मतलब समझ गए ना विजय जी का यार ना तो कमर ना तोड़ दे यार अरे ये क्या रहना यार वो थोड़ी आई वो 2 रुपये वाले आ रही सर आवाज होने दे अब आ रही है आप इनका विजय भाई का पूछने का मतलब समझ गए ना हाँ कि कस्टमर कह रहा है कि इस डिवाइस से 1000 अमर हो जाएंगे तो हम खरीद लेते हैं ये सवाल पहली बार आया मेरे सामने भी 8 साल में आप जवाब दीजिए आप पूछना सुनना भाई डिवाइस दे रहा हूँ आपको 3.5 लाख ठीक है और मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ आप मुझे 1000 अमर होने का प्रोडक्ट बता दो क्यों है ना सर वो बेहुदा पैकेट में बेहुदा वो क्या है? जब आदमी करता ज़्यादा है ना, तो महंगी। आंसर भी बेहुदा ही देना पड़ता है बोलना सर भगवान ने आपको 100 साल की आयु दी है कुत्ते को 15 साल की दी है सांप को 1000 साल की दी है तो वो 1000 अमर क्यों नहीं हो पा रहे वो 1000 अमर होना है तो जाके महाभारत काल में पहुंच जाओ आप अश्वत्थामा बन जाओ मगर युग में 1000 अमर होना है तो कोई उपाय नहीं है पर आप स्वस्थ 100 साल जी पाओ इसकी मैं आपको व्यवस्था दे सकता हूँ कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी आ रही वो भोजन पानी की गड़बड़ी के कारण आ रही है उसको सही कर लो आप 1000 अमर होना चाहो तो 100 साल के बाद 1000 अमर हो जाना तो 3.5 लाख रुपए और नहीं तो आप मेरे से 10 लाख रुपए ले लो मैं देने को तैयार हूँ मुझे 1000 अमर कर दो आप और कोई आंसर नहीं है सर इसका, मेरी नजर में क्योंकि उसका क्वेश्चन बेहुदा है सही वो उन्होंने क्या किया सर के लाखों रुपए लगा के उसके पिताजी को बचा नहीं पाए कैंसर हो गया था और उनके यहाँ एक ऐसा हेल्थ इश्यूज है कि वो
हर महीने 50-60 हजार, हर महीने 50-60 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद उनकी ये व्यूज है। तो हमने सोचा कि चलो यार हम तो सेवा के लिए जा रहे हैं, विजय उनकी ये विजय- मेंटेलिटी। विजय जी आप करते क्या है? मैं सर पोस्टल डिपार्टमेंट में हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ हाँ, तो मेरा मार्केटिंग का काम है, वैसे मैं मार्केटिंग फील्ड ऑफिसर में वर्क करता हूँ। कहाँ पे पोस्ट की? मैं खरगोन हेड ऑफिस में हूँ सर। विजय हेड जी ऑफिस हमारा खरगोन है, खरगोन जिला। विजय जी जी आपको मशीन खरीदे कितना टाइम हो गया? मेरे को सर अभी 1 साल हो जाएगा, अभी 15 फरवरी को। मशीन सेल आपकी कितनी हुई है आपके द्वारा? सर 12 हो गई है, तो समय कम मिलता है। आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं बिल्कुल नहीं सर, हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। तुम मीटिंग अटेंड की है। एक तो मेरे साथ समस्या है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं लेट उठता हूँ, पर जब भी उठ जाता हूँ तो मैं जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ, और कोई भी मीटिंग नहीं मैंने आज तक देखी जिसमें आपने क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन करना बात है। आपके साथ मिस्टेक क्या हो रही है सर? सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा, जब आप ये प्रोडक्ट समझ चुके हैं और जब आप डेमो देते हैं ना, तो कस्टमर से पहला क्वेश्चन कीजिए, बाबूजी हमारे पूर्वज 100 साल जिया करते थे, तो वो बोलेगा हाँ जीते थे, हम क्यों नहीं जी पा रहे? मैं खर्चा करूं, बिगड़ गया। एक क्वेश्चन का आंसर आया आपके पास कि खान पान बिगड़ गया। खान मतलब खाना ना, बिल्कुल बिल्कुल। रोटी पानी बदल जी। पान में क्या है? पानी। चालू करो, बोले पानी। उसका आंसर लिख दो एक कॉपी में कि साहब मैंने ये प्रश्न किया, आपने ये आंसर दिया। फिर उससे एक चीज और पूछो, बोला बाबूजी आज से 20 से 25 साल पहले बाजार में इस कदर बीमारियां थी क्या? हर व्यक्ति के जीवन में 10 क्लोज पारिवारिक संबंध होते हैं सर, कि आपके घर में अगर एक सत्यनारायण की कथा होना है तो उनको आने ही आना है सब परिवार, और एक छोटे घर में 6 लोग निवास करते हैं, तो 10 परिवार में 60 लोग हुए। आज से 20 साल पहले लगभग 2005 के आसपास कितने लोगों को शुगर, बीपी, थायराइड, फिशर, पाइल्स, किडनी, कैंसर, हार्ट की समस्या, घुटनों का दर्द, लास्ट में घुटनों का दर्द बोलना है, ये ध्यान रखना जी, बोलना है। घुटनों का दर्द कितने घरों में था 2005 में? नहीं तो। शुगर बीपी कितना था? नहीं था। आज भाई साहब अपन 2026 में बैठ गए ना, लोग तो नहीं बदले। काका जी तो आज भी हैं, नहीं काकी जी आज भी हैं, लोग तो वही 8 लोग। आज ये बीमारी कौन से घर में नहीं है? सब घर में आई हो। कहां से आ रही साहब? खान पान बिगड़ो पड़ो है। तो बाबूजी वही तो बात कर रहे, खान पान सुधार लो ना मालिक। क्या गड़बड़ी है वो आप उनको बता दो कि भोजन में पेस्टिसाइड, वो खुद ही बताएगा भोजन में पेस्टिसाइड है, पानी में क्या गड़बड़ी है। चलो आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पानी में क्या गड़बड़ी है? नहीं सर अभी खराब हो गया है पानी जी। 15 मशीन हुई ना जी। लोगों को क्या बता दो पानी में क्या गड़बड़ी है, बताओ। पानी में हम यही बताते हैं सर कि जो अपन खेत में डाल रहे हैं, जो अपन केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह जो खेत में जा रहा है, वही अपने पेट में आ रहा है, घूम फिर के ग्राउंड वाटर में जा रहा है पानी, और वही घूम फिर के अपने पानी में वो चीजें मिल रही है, और वही चीजें हम पे ले रहे हैं उसको। ठीक बात। और कोई कारण? दूसरा कारण तो सर वही, बस मेन तो वही रीजन बताते हैं हम कि भाई जो अपन एजुकेशन, ये सर पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने एमए किया है सर संस्कृत से। बहुत बढ़िया। आपने एक शब्द पढ़ा है, जल ही जीवन है, जी पढ़ा है? जी 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 सही है? बिल्कुल सही है सर, 101%। आपके पिताजी ने भी पढ़ा है? हाँ पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं है, बाकी उनको पता है कि जल ही जीवन है। सुना है ना? जी। दादाजी ने भी सुना है? हाँ। आपके बच्चे हैं? तो बच्चे हैं ना सर, उनसे भी पूछना कि जल ही जीवन है सही है कि गलत है, वो भी बोलेंगे। 5 पीढ़ी से हम देख रहे हैं, कितनी पीढ़ी हो गई? आपके दादाजी, आपके एक आप और आपके बच्चे, 4 पीढ़ी। एक शब्द को हम पढ़ रहे हैं और ये शब्द नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इस शब्द में दम है। बिल्कुल सर। तब क्या है ये बताओ? जल ही जीवन है, इसका मतलब क्या है? जल ही जीवन है, इसका मतलब ये है कि जल में जीवन है। जल में जीवन है, जल में जीवन है। ठीक।
तो वो तो दे रहा है ना। अब अगर जीवन नहीं होगा तो वो आपको देगा कैसे? जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे विजय भाई हैं और एक राम बहादुर पटेल हैं, समझना, ये दो व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं और विजय जी करोड़पति आदमी है और राम बहादुर पटेल के पास कुछ भी नहीं है, ठीक, पैसा नहीं है। तो विजय जी के पास करोड़पति मतलब इनके पास रुपया दमदार है। और मैं का नील चौरसिया, मुझे 2 लाख रुपए उधार चाहिए, तो मुझे विजय जी के पास जाना चाहिए कि राम सर के पास जाना चाहिए? जिसके पास पैसा है उसी के पास जाएंगे ना। विजय जी है तो मैं विजय जी के पास जाऊंगा तो मेरा काम होगा, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो करोड़पति हैं। ऐसे आपके जल में जीवन होगा जो आपको दे रहा है, राइट? बिल्कुल, बात क्लियर हो रही? अब है कि 100 साल पहले जो लोग जीते थे, मतलब 25 साल पहले जो लोग 100 साल की आयु जीते थे, वो कौन सा पानी पीते थे बहू जी? कुएं का, तालाब, नदी का, इसके अलावा तो स्रोत था नहीं। बिल्कुल। अब इन तीनों जगह में देखते हैं कि कुएं में कीड़े होते थे? क्यों नहीं होते? पहले वाले पानी पहले नहीं था सर, अभी ये चीजें कुएं में कीड़े होते थे तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता था उसको साफ करने के लिए। तालाब में होते हैं, नदी में इनके के लिए क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, नोट चाहिए, मकान चाहिए? नहीं चाहिए। इनको अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छी हवा चाहिए। जहां ये 3 चीजें पाई जाएंगी वहां वो कीड़े पाए जाएंगे। अब आपके जीवन में आया 25 से 30 साल पहले हैंडपंप, एक भी कीड़ा निकला आज तक विजय जी? नहीं। अब आ गई बोरिंग, जी, कीड़ा निकला? नहीं निकला। फिर वाटर आ गया, पैग वाटर आ गया 20 रुपए लीटर का, पानी की बोतल भर को रख दो 6 महीने तक, एक भी कीड़ा नहीं पड़ता है। अब इससे अपग्रेड दुनिया है आपके सामने? बोले नहीं है। तो बाबूजी जब आपके जल में जीवन नहीं है तो वो आपको दिखा कैसे? पहले जीवन था इसलिए हम स्वस्थ थे, हमको जीवन दे रहा था। सबसे शुद्ध जल कहाँ का माना जाता है? नदी का। नदी का सर। तो प्रॉपर्टी वीडियो डाले गए हैं, दिखा दो आप उनको, बोला साहब नदी का पानी ऐसा होता है, ये हमारा पानी चेक कर लो, ऐसा है। अब आपको समझना है कि जीवित पानी पीना कि मरा पानी पीना, विजय जी के पास पैसे लेने जाना कि राम सर के पास पैसे लेने जाना, ये आपकी चॉइस है। आपके जल में जीवन लाना है बस। ये सर समझ में आई ना बात? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शानदार। और इस बार मैं अब मैंने, क्योंकि घर मशीन लगाने जा रहा हूँ, उनको बिठाऊंगा एक बार, क्योंकि उन्होंने डेमो दूसरों से देखा था। अब यही चीजें मैं खुद से उनको बिठाऊंगा, उनकी पूरी फैमिली को, क्योंकि गाँव। विजय भाई फिर वो भोजन में से पेस्टिसाइड निकालने की व्यवस्था है, जल में जीवन लाने की व्यवस्था है। अगर ये 2 चीजें सही हो जाएंगी तो आपके घर में कोई बीमारी नहीं आएगी और आप 100 साल जी सकते हो। क्या जी सकते हो? प्रभु आयु 100 साल लिखी है, आपको जीना है तो इसका उपयोग कर लो। नहीं तो भाई साहब हम आपके सामने बैठे हैं, भोजन पानी साफ करने की, भोजन में से पेस्टिसाइड निकालने का साधन और जल को जीवित करने का साधन आप मुझे बता दो तो मैं 3.5 नहीं 7 लाख में लेने को तैयार हूँ। राइट? बहुत शानदार। अब आप सर क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 8 हो गए। नहीं आप 2 कॉल और लीजिए फटाफट। प्रशांत जी आपका आउट डाउन कीजिए, जिनका हो गया आप इनको ले लीजिए, ये देवी किशन जी डांगी जी को ले लीजिए। अच्छा डांगी जी को। यस सर। हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम भैया। जय श्री राम सर जी। जी सर मैं निमच डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था कि जैसे हम नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो सर वो कैसे करते हैं? तो नए लोगों को बताना हमें, तो उनको कैसे वो टाइम इनवाइट करना है?
सर अभी ये सेशन फिर अब टाइम अभी को लेकर के है प्लीज। यस सर। आपको मशीन लिए कितना टाइम हुआ सर? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल बाद आप ये पूछ रहे हो कि कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना? सर वो क्या है कि जो लोग बताते हम जैसे हमारा फील्ड है एग्रीकल्चर से भी है और प्रैक्टिस भी करता है एलोपैथिक में, पर एक्चुअल क्या मैं जब उनको बताता ना कि जिसमें जापानीज मेडिकल डिवाइस में काम कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीजें दिखाने आ रहा हूँ, तो वो लोग बोलते हैं जी यही आप गलत कर देते हो। जी सर। आपके पास फोन है, मोबाइल है? जी सर। उसमें कितने नंबर सेव है? सर मेरे पास 400 से 500 लोग 500 है। और आप फिजिकली इन लोगों को जानते हो? जी सर, इसमें से हम 300 लोग को जानता हूँ मैं। तभी तो नंबर सेव है ना सर। जी आप सर। जानते हो तभी तो सेव है। जी जी। आपको कुछ नहीं करना है सर। केंगन 3 कॉल मांगता है, और कोई भी केंगन नहीं, कोई भी प्रोडक्ट होगा 3 कॉल मांगता ही मांगता है। पहला कॉल आपको क्या करना है, और भैया कहाँ हो? बोले साहब यूं तो बताओ डॉक्टर साहब। कुछ नहीं यार, तुम्हारी चाय पीनी थी। एक बार उसके घर जाओ, चाय पियो। चाय के पहले आपको काम नहीं बताना है कि आप काय के लिए जा रहे हैं। आप तो डॉक्टर हो ना सर, उनको पता, तभी तो नंबर सेव है। जी जी। उनके घर जाओ, चाय पियो, बोलना भैया आजकल बहुत बीमारियां फैल रही हैं। जो आपके रियल केस हुए हों कि आपके किसी दोस्त को अटैक आ गए हो, कोई की किडनी फेल हो गई हो, ऐसी चर्चा छेड़ो आप। वो बोलेगा कि बोले भैया उससे डिस्कशन में क्यों हो रहा है, तो बोलेगा सब खान पान बिगड़ा पड़ा है, ऐसे ही बोलेगा ना। जी जी सर। तो यार भैया खान पान को सही करने की कोई व्यवस्था है क्या? यार डॉक्टर साहब हमारी समझ में तो नहीं आई। तुम डॉक्टर हो, कहीं ढूंढो, कहीं मिले तो मारे भी बताइयो। अब अपने को केंगन नहीं बताना, अभी चले आओ। जी। इनका एक काम हो गया। 8 दिन बाद उसको फोन लगाओ। जी। बोला यार भैया हमको तो प्रोडक्ट मिल गया यार, हमने ये मशीन लगा ली यार, इससे भोजन भी सही हो जाता, पानी भी सही हो जाता है। कितने की है डॉक्टर साहब? अभी नहीं, एक चाय पियेंगे ना यार, बताओ कब मिला? उसको जाओ डेमो दिखाओ। जब डेमो दिखाओगे, मशीन की कीमत बताओगे, वो चकरा जाएगा, चकरा जाएगा। फिर उससे हालचाल पूछते रहो, नॉर्मल। मशीन नहीं बेचना सर। जी जी। मशीन बेचने की गलती मत करना। हालचाल पूछोगे, जब हालचाल पूछोगे तो वो बोलेगा कि यार भैया मशीन बहुत महंगी है और हमारी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। तो उससे पूछना कि आपको कितने साल हो गए काम करते, तो किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। इसके जगह पर पढ़ना है ना, बी नेचुरल, बी नेचुरल, नेचुरल इज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये सब चीजों को पढ़ना है अपने को। ठीक, फिर उससे पूछना, बोला भैया निकाल लो और एक तुम बना के पियो एक कप। यस सर, यस सर। कह रहा है क्या हाड़ा सर? सॉरी नहीं नहीं हाड़ा सर लगा। अच्छा मेरा अनम्यूट था क्या? हाँ सर, यस। ओके। अब आप उससे पूछना कि भैया आपको काम करते कितने साल हो गए? 5 साल, 10 साल, 20 साल। बोला आपके घर में 4 मेंबर है कि 6 मेंबर हैं, एक व्यक्ति के नाम के 5 लाख रुपए आपने मेडिकल इमरजेंसी के जमा कर रखे क्या? नहीं कर रखे, मतलब काम की भी तुमको तलाश है। बोला ये मशीन में फ्री करा सकता हूं अगर तुम इतनी दम भर लो तो। जब आप उसको ये सॉल्यूशन दोगे ना, भाई मशीन मत बेचो, सॉल्यूशन दो। या तो किसी हेल्थ की कमी है या किसी को वेल्थ की है। और मैं अभी तक बताऊं सर, मैं तो बड़े बड़े धुरंधरों से मिल चुका हूं जिनके पास करोड़ों रुपया है, ठीक, उनके पास भी 20 लाख रुपए मेडिकल इमरजेंसी के जमा नहीं है। और बस ऐसी आय है कि हम स्वस्थ भी रहे और हमको एक्स्ट्रा पैसा कमाई, साधन हो मुंह चलाने का। जब आप ये 3 कॉल हो गए ना, 3 कॉल, बिल्कुल सर भाई, जब तीसरी में अगर आपको पेमेंट नहीं मिले ना, तो आप मेरे को ले चलना, कैसे नहीं मिलता हूं मेरी वर्किंग देख लेना। इससे ज्यादा कोई कोल्ड कॉलिंग है ही नहीं सर। और जब वो 500 लोगों को आप चाय पी लोगे ना, आपके पास में रिदम बन जाएगी। आज एक डेमो है, एक फॉलोअप है, एक क्लोजिंग। बिल्कुल सर, राइट। सब वही गलती कर रहा था, मैं डायरेक्ट बता रहा था लोगों को, इसलिए दिक्कत आ रही थी। ये तो गलती कर रहे हैं ना। आदमी को फ्री में प्यार नहीं चाहिए, पहले उसको। सही है सर, ये बोतल है मेरे सामने, इसमें पानी भर दिया,
मैं भरा बैठा हूँ, ऑरेंज। अब मुझे इसमें ज्ञान डालूंगा, तो पहले क्या करूंगा, 2 घूंट पीऊंगा, फिर 2 घूंट डाल दूंगा, फिर 4 घूंट पीऊंगा, फिर 4 घूंट डालूंगा, एक बार में फिर मैं पूरी बोतल खाली कर दूंगा, अपना भर दूंगा। पानी किसका है इसमें? अब यस सर। फार्मूला है सर, ठीक है। हो गई गोल्ड? सर एक और लेते हैं सर। गोल्ड कॉलेज में कोई संदेह तो नहीं? नहीं सर, कोई संदेह नहीं, मैंने म्यूट कर दिया। कोई संदेह नहीं सर। सर चंद्रपाल सर, एक लास्ट और ले लें सर। नमस्कार सर। नहीं, सबको जय श्री राम सर। मेरा नाम चंद्रास पाल है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ सर। ओह, और सर आपका सेक्शन सुन के ना बहुत मजा आया। मैं आपको एक बता रहा हूँ, जो आपने बोला ना सर कि फ्री में किसी को दे दो, जिसको नहीं लगनी है उसको समझ में नहीं आएगा सर। मैंने अपने मित्र को लगा दी थी सर, उसके मेरे मित्र के घर में बहुत समस्या थी, मैंने एक सेवा भावना से लगा दी थी मशीन, उनको नहीं समझ में आई सर। 1 महीने में उन लोगों ने मेरी मशीन वापस कर दी। बोला भाई ये पानी नहीं दे रही है, ऐसा नहीं दे रही है। मैं बोला ठीक है। मैं बड़े इज्जत से अपनी मशीन को सर वहां पे नचकार के लेके आया, मतलब निकाल के हाथ लगा के लेके आया मशीन को सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक परिवार में जो बेकार हो चुका है, मतलब नेगेटिव हो चुका, उससे मेरी मशीन आ गई। और मेरा क्वेश्चन सर आज बहुत सारे कवर हो गए हैं जो मैं पूछना चाह रहा था, बट मेरा फॉलो अप है सर। मेरे गुरुजी हैं, साइंस के टीचर हैं, बहुत अच्छे रखते हैं। कल मैं उनके पास था तो उनको शुगर है सर, और मैं आज उनको पानी देने जा रहा हूँ इस बहाने से कि मेरे को एक बुक दिखानी है उनको। तो उनको सर जब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है सर, मैं डेमो में 1 साल पहले दे चुका था। उसने बोला मैंने प्रॉपर्टी ले ली है 5 करोड़ की, और मैं जून जुलाई में इसके बारे में डिसीजन लेता हूँ। सर उसको पहले कैसे लाया जा सकता है, आप प्लीज बताइए। आपके पास एक वीडियो है सर कि वो दवाई खा रहे होंगे, शुगर है उनको? जी खा रहे हैं सर। ठीक, अब उनसे बोलना एक कागज लेना, हमेशा पेन कागज, जैसे राम सर ने पहली बार बोला था ना कि आप पेन कागज का उपयोग किया कीजिए। जी सर। आप सबसे पहले लिखना उनको यू। ओके सर। गोला बना देना। जी सर। आपका मकान है ना उनके पास, लिख देना। जी सर, बहुत बढ़िया सर। रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, व्यापार, व्यवसाय, सब लिख देना। बोला सर आपके सब चीज के लिए पैसा है? जी सर। कि आपके पास स्वास्थ्य पे लगाने के लिए कहाँ पैसा है? बोले है नहीं। आप बोले जून जुलाई। बोला सर आपके पास सियोटी है कि आप जून जुलाई तक चलोगे? जी तो डरेगा? जी सर। गुरुजी डरेंगे ना? जी सर। और वहीं मार देना कट्टे। जी सर। बोला मान लो गुरुजी कल आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी, क्योंकि शुगर होने के बाद ऑर्गन घुलना चालू हो जाते हैं सर। जी सर। कोई भी ऑर्गन कभी भी फेल हो सकता है, ये सच्चाई है, मेडिकल साइंस कहता है। जी सर। ठीक है, तो उसको दबाने के लिए दवाई दी जाती है। अगर कल के आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और किडनी डैमेज हो गई गोली खा खा के, क्योंकि ये साइंस कह रहा है। जी सर। तब आप मशीन कब खरीदोगे? अब उनसे पूछो। आईसीयू में जाने के बाद तो श्रीमान जी, गुरुजी आप मेरे गुरु हो, ये आईसीयू की मशीन नहीं है, ये आईसीयू की पहले की मशीन है, और हम आपके एक अच्छे शिष्य हैं तो आपको स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका भाग्य आपके भाग्य में होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। चलें सर, धन्यवाद। खड़े तो होना और उसके बाद देखना, वो बोलेंगे बेड 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 बेड। ये बता मशीन मिलेगी कब? जी सर। चैलेंज। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वही तक गुरुजी से बात कैसे करूं, एक मेरा उसको सर सम्मानीय है मेरे लिए। बहुत डंडे मारे हैं उसने सर, बहुत डंडे मारे हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, कामयाब करने के लिए सर। मैं उसको बोल के आया सर, एक डंडे तो मारो सर। मैं उम्मीद करता हूँ सर 15 दिन में एक बार आपके दर्शन जरूर हो सर। अरे प्रभु,
कोशिश करेंगे, अच्छा लगे आपको तो। सर प्लीज सर, टाइम भी हो रहा है, सर कंटिन्यू करें बस सर। हेलो हेलो सर हेलो, हाँ राम सर। जय श्री राम सर। जय जय श्री राम। मैं गोंदिया से संजय नागपुरे बोल रहा हूँ। जी भैया। सर मैं अभी टूए हूँ और सर अभी मैं कैंसर पीड़ित जो महिला है, ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, टीचर है, गवर्नमेंट में टीचर है, और यहाँ हमारे गोंदिया से वो एमपी साइड में 50 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो 50-60 किलोमीटर दूर, और उनके हस्बैंड यहाँ रहते हैं, वो वहाँ पर टीचर है सर। वो उनके हस्बैंड से जब बात किया तो बोले वहाँ जाके दिखा दो, बिंदास दिखा दो, मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला चलिए, आपके बिना अधूरा है डे। नहीं, बोले मैं नहीं आ सकता, आप ही दिखाइए। मैं गया, वो टीचर को बहुत अच्छा समझ में आया। उनका टीचर का बड़ा लड़का भी है 12th में, नीट JEE वगैरह, वो उसको भी बहुत अच्छा समझा, सारे लोगों को बहुत अच्छा समझा। आखिरी में यही सवाल है कि उन्होंने बोला डिसीजन तो हमारे पति लेते हैं। पति ने तो डेमो देखा नहीं सर, और पति को उन्होंने बताया होगा लगभग 3 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए की है, ऐसा है वैसा है। पति फोन नहीं उठा रहे अब। आपका नहीं दवा उठा? मेरे मेडिकल से ही दवा लेते सर वो। आपकी मेडिकल से दवाई लेते हैं और आप नहीं उठा रहे? पत्नी का नहीं उठा रहे क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, मेरा फोन नहीं उठा रहे, और पत्नी ने बता दी होगी उनको कि 3.5 लाख रुपए का एक डिवाइस बताने आए थे भैया करके। और ये डिवाइस क्या करेगी, ये बताया सर? पूरा बताया हम लोगों ने, उनको अच्छे से समझ भी आया है। ठीक। कैंसर के बारे में पूरा बताया, रॉबर्ट J. राइट वगैरह की सारी की बुक्स वगैरह बताए, और उनको बहुत अच्छा समझ में आया सर। ओके, मैडम ने ऑपरेशन करा लिया? हाँ सर। ठीक है, अब आप 2 वीडियो ऐसे ढूंढो कि जिस कैंसर निकलने के बाद लंग्स का इन्फेक्शन होता है सर, कैंसर डिटेक्ट होता है फिर से 3 से 4 साल में, ये भेज दो, और मैडम को बोलना कि सर तो फोन उठा नहीं रहे मैडम, मैं तो आपका शुभचिंतक था कि आपको दोबारा कैंसर डिटेक्ट ना हो, नहीं तो सर तो नई शादी की तैयारी करने के लिए बिल्कुल घूम रहे के लाए, तब तो आपकी हेल्थ में मैडम बहुत बढ़िया करना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी बीमारी जाने पीर पर आई, तो सर को तो नहीं। सभी लोग जोरसिया जी के जैसे वर्डों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। हुआ है, मैडम इस दर्द को समझ पा रही हैं, और मैडम स्वयं सक्षम है, वो डिवाइस खरीद सकती हैं, EMI पे खरीद लेंगे। हाँ ठीक है सर। जिसको प्रॉब्लम होती है वो उस दर्द को समझता है, और फिर वो जब बोलेंगे तो वो सर अपने आप आपको फोन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। हाँ सर, ठीक है। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। ओके भाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है रामू सर, आप सारे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बहुत हो गया सर, टीम को कुछ कहना? अरे सर, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन क्लियर कर दिया लोगों का, अब क्या चाहिए? अभी भी लोग जाके प्रैक्टिस करेंगे आंसर देने की, इस चीजों को समझेंगे, खुद का एनालिसिस करेंगे। तो अभी तक हमारी जो टीम है ना सर, ये मशीन बेचने के पीछे भिड़ी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी टीम की। ठीक, हमको मशीन बेचना नहीं है सर। ये समझ लो कि आज आपको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया है कि आपको अपने परिचितों को 50-50 हजार रुपया पर डे दान करने की आपको भगवान ने ताकत दी है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप पे खड़े हो जाओगे और एक आम आदमी को 50,000 रुपए देना चालू कर दोगे, क्योंकि आपको एक दिन में एक व्यक्ति को दे सकते हो। तो आप रोड पे खड़े तो नहीं होगे, सबसे पहले अपनी फोन लिस्ट देखोगे, उसमें सबसे पहला जो आपका करीबी होगा आप उसको बोलोगे कि भैया ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया है कि मैं 50,000 रुपए दान कर सकता हूँ, तुमको चाहिए तो आ जाओ। पर उस पेड़ के नीचे आना पड़ेगा, 1 घंटा मेरे पास बैठना पड़ेगा। उसको अगर बिलीव होगा, उसके भाग्य में 50,000 होंगे तो वो आ जाएगा।
नहीं होगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक दिन में कितने कॉल कर सकते हैं? 20 तो कर सकते हैं। क्या 20 में एक भी नहीं आएगा 50,000 रुपए लेने? नहीं आएगा तो किसको दे दोगे? अपने परिवार में दे दोगे ना। आप इस भावना से जब काम करोगे ना सर, मशीनें आपकी अपने आप बिकेंगी। और फिर एक चीज बोलूंगा, डेमो तहे दिल से दीजिए सर, मशीन बेचने की कोशिश मत कीजिए। लोगों की समस्याओं को समझो, उनको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करो और उनसे फेमिलियर होकर डिस्कशन करो ताकि आपके संबंध खराब ना हो जाए। क्योंकि अभी 90% केसेस में क्या होता है सर कि जब हमारा बंदा डेमो देके आता है, बिजनेस प्लान देके आ जाता है, फिर कस्टमर फोन उठाना बंद कर देता है। उसके पीछे सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम मशीन बेचने का प्रयास करते हैं, हम उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करते हैं। और जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे, मशीन अपने आप चली जाएगी सर, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं, इससे बेटर रास्ता है ही नहीं सर। मैं तो दुनिया में 10 धंधे कर चुका हूँ। इससे अच्छा प्रोडक्ट, इससे अच्छा बिजनेस प्लान और इससे अच्छा स्ट्रेस फ्री जॉब कहीं है ही नहीं। आप तो ये समझ लो कि 30 दिन आपको ये वर्क करना है, बिजनेस आपका अपने आप होगा। ठीक है सर? चलिए, थैंक यू सर। अनिल सर, आपने आज वाकई फ्रूटफुल सेशन लिया और आप जैसे कहा लोगों ने कि आप हर 15 दिन में आया करो, तो जब भी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में इस टीम का सेशन होगा तो आपको जरूर हम इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाडा सर कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, महेश सर, तो लास्ट में सर को सुनते हैं। जी सर। हेलो, राम सर। यस सर। जी राम सर, 2-5 मिनट है टाइम? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, ठीक है। अब बाकी मित्र अपना कृपया अपना हैंड नीचे कर दीजिए। प्रदीप कुमार चौरसिया जी, गुरु जी प्रणाम आपको। आपको अगली बार हम सुनेंगे मयन सोनी भाई, जयंती चौरसिया जी, प्लीज डाउन योर हैंड प्रेस। अनिल जी कहाँ गए? जी जी जी, मैं अपने ही अंदाज में, मेरा एक नैसर्गिक नेचर है जी, है ना। आप वो हरियाणवी देसी खांड हो जो खड़ी है पर खरी है, और आप मधुर की चमकती हुई सफेद दानेदार शक्कर नहीं हो। आप हरियाणवी देसी खांड हो जो खरी है पर खड़ी है। ठीक है, तो नो डाउट आपका अंदाज ही आपकी पहचान है। और ये जो अंदाज है ना, नैसर्गिक अंदाज, ये इंसान को नहीं खोना चाहिए, ये हमारी प्रकृति है। ठीक है, और यही आपकी पहचान बनाता है, यही आपकी मिसाल बनता है। चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को ले लीजिए, उसका अपना एक अंदाज है बाबा, वो अपने एक अंदाज में बात करता है, उसका एक अपना स्टाइल है। ठीक है, बस इस स्टाइल को समय समय पे अपने को, अब ये जो आपने चीजें शेयर करी है ना, ये आपने अपना अनुभव बताया है। यस, ये फार्मूला नहीं है, ये अनुभव है। और अक्सर ध्यान रखना, अनुभव से ही फार्मूले निकल के आते हैं। इस संसार में किसी के पास किसी भी चीज का समाधान नहीं है, पर संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका समाधान नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात का। यस, है ना। हमारी जिंदगी पूर्ण रूपेण हमारे प्रयासों का ही परिणाम है। ये अपनी जिंदगी में ये लाइन को बिठा लीजिए। हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम आएंगे वो हमारे प्रयासों के दम पे आएंगे। तो जितने अधिक प्रयास, उन्होंने बताया कि एक नए व्यक्ति को कितनी बार चाय पीना है और कौन सी चाय, कौन से नंबर की चाय में अपनी बात रखनी है। अगर इस पूरे सेशन का मूल्यांकन किया जाए तो बहुत कुछ सीखने को था, बहुत कुछ समझने को था। अब बारी हमारी है। ठीक है, तो मैं चंद बातें अपनी बताना चाहता हूँ, सो दैट आप जो है इस चीजों को समझ पाओगे। पहली चीज तो ये चौरसिया जी ने, क्योंकि इन्हीं के सेशन को थोड़ा सा मैं इलोबरेट करता हूँ। प्रशांत जी जब पूछ रहे थे इनसे को आज ही आना है क्या, डू नॉट डिस्टर्ब के बाद भी इतने कॉल आ रहे। यार किसी को कुछ पता हो ना सेटिंग, डू नॉट डिस्टर्ब के बाद भी फोन डिस्टर्ब न करे तो बताना मुझे, है ना। अब वो ऑफलाइन तो खैर है ही है, वाईफाई वाला। राम सर आवाज आ रही है मेरी? रामू जी आवाज आ रही है? हाँ सर। सॉरी यार, मैं अपने क्या वाईफाई ऑन करना भूल गया था, मैं ऑन कर लगाई डालने चुका।
तो आज जरा धुन हाथ दीजिए कहीं मिर्ची कितनी डाली? कितनी डालूं? अभी डाली। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ पे 8-10 साल में एक बेहतरीन कैरियर बन जाता है। यहाँ पे 8 से 10 साल में एक बेहतरीन कैरियर बन जाता है। राम पटेल सर एग्जाम्पल है, यशवंत भाई एग्जाम्पल है, हमारे राम मतन जी एग्जाम्पल है, जितने हमारे सिक्स है, अनिल भाई एग्जाम्पल है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल। और डे 3 पे आकर के तो एक मिसाल बनी जाती है। इनसे पूछो आप एक चीज, सब बताएंगे आपने ऐसा क्या किया कि आप यहां तक पहुंच गए। इनके कॉमन आंसर मिलेगा इस सवाल का, यार हमने ना अपने हिस्से का सबसे बेस्ट योगदान दिया। अब ये जितने लोग हैं ना जिनके नाम लिए, सब कहीं ना कहीं ट्रेवल में है, सब कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। हम कहां पे अटक जा रहे हैं पता है? हमारे एफर्ट्स बहुत कम है, बहुत कम है। कितनी बार हम सुनते हैं कि एक डेमो पर डे कीजिए, एक डेमो पर डे कीजिए। सच्चाई है, नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। तो यहां पे मंथन कीजिए कि मुझसे डेमो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक आपके अंदर स्वयं के प्रति क्लैरिटी नहीं आएगी, आप अपनी टीम में क्लैरिटी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। मुझे क्लैरिटी है डे सेट की, तो मैं अपनी टीम को डे 7 तक तो क्लैरिटी दे सकता हूं, डे 6 तक की क्लैरिटी दे सकता हूं। तो आपकी रफ्तार, आपके जीवन को लेकर के आपकी दूरदर्शिता, आपकी पारदर्शिता और आपकी समझदारी और विवेक कितना सहनशील है, कितना ज्यादा उसमें डीप रूटेड आप प्लग्ड हो, अपने काम में कितना प्लग्ड हो। मतलब जो इस कैंगन को जी रहे हैं ना, प्रतिपल कैंगन के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यकीन मानिए, परिवार में शादी ब्याह है, अब है मुंह दिखाना पड़ेगा, सामाजिक है तो जाना हो रहा है अंदर से। लेकिन जो डूबा हुआ है ना काम में, मैं यकीन दिलाता हूं, जो काम में डूबा हुआ है उसका मन नहीं करेगा। क्यों? उसका मन रम चुका है अपने काम में। और जब आपका मन अपने काम में रम जाता है तो फिर आप अपने काम के राम बन जाते हो। यानी उस एक्सट्रीम लेवल ऑफ, वो कहते हैं कि वो जो लीजेंडरी सिचुएशन है, पोजीशन है, उसको आप हासिल करने लगते हो। ठीक है? तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी एक पहचान बनाइए। अब जो मैंने 5 मिनट बोलने के लिए उस टाइम मांगा है, उसमें मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूं वो सुनिए। अपनी एक पहचान बनाइए। 6 से आप अपनी एक टेरिटरी, अपना एक डिवीजन तैयार कीजिए। आप आपकी टीम में देखिए कि कौन 4 लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको अपनी 4-5 किताब के जो कैंगन के चैप्टर है उनको बोलिए इसको पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए 1 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। फिर अपनी लोकल टीम में उनका एक सेशन रखवाइए। किलिंग कैंसर के चैप्टर 6 के ऊपर आपको बात करनी है, देवेंद्र जी आपको इसमें बात करनी है। फिर उनको 2-4 बार वहां सेशन रखवाइए, फिर आप सुनिए और आप हम तक को पहुंचाइए। हम उसको सुनेंगे, फिर उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, यानी वाव की बड़ी मीटिंग में लेके आएंगे। फिर उसको जब बड़े प्रोग्राम करें, हम संभव करने वाले हैं, अगर उनमें वो इंटेंसिटी है, जबरदस्त तरीके से बताने का तौर तरीका है, तो 10 मिनट का सेशन उनको बड़े मंच में। वहीं से तो लीडर कहां से निकलते हैं? लीडर तैयार होते हैं, एक ही मैच से खिलाड़ी बनता है। एक मैच, वो धोनी की 183 की इनिंग अगेंस्ट श्रीलंका, वो एक ही मैच था जिसने धोनी को धोनी न बनाया, ईशान किशन को ईशान किशन बनाया। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जूम का प्लेटफॉर्म है, इसको हल्के में ले रहे हैं आप। पता है क्यों हल्के में ले रहे हैं? क्योंकि ये रोज 7 बजे हो रहा है, ये रोज हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि रोज आप अपने आप को मैसेज दे सको, कब तक दर्शक बन के देखूंगा, कभी मैं भी तो बोलूं, कभी मैं भी तो अपनी बात रखूं। दोस्तों आगे आइए, ये समय पीछे रहने का नहीं है। अपने आप को आईने में रोज 5 मिनट बात कीजिए, डेली बात कीजिए। क्या मैं डेस्टिनी के योग्य नहीं हूं? क्या मैं स्टेज के योग्य नहीं हूं? क्या मैं उस काबिल नहीं बन सकता हूं? जैसे जैसे मेरे अपलाइन लोग कर रहे हैं, क्या मैं वैसा नहीं कर सकता हूं? ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करो, इनको कॉपी पेस्ट करो।
जरूरी नहीं कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो ही आपको साइंस की बात करोगे, नहीं। अपने घर के बाहर एक क्वेश्चन लगाइए आप बिल गेट्स साहब का। उन्होंने बोला है, आई एम नॉट द टॉपर ऑफ द एनी ऑफ द कॉलेज बट मोस्ट ऑफ टॉपर्स बिलोंग्स टू माय कॉलेज। यानी कि मैंने, ये बिल गेट्स साहब कह रहे हैं कि मैंने किसी भी कॉलेज से टॉप नहीं किया, लेकिन मोस्टली जो टॉपर्स आप पाओगे, देखोगे, वो मेरे ही कॉलेज से निकले हैं, मेरे ही कॉलेज से पास आउट हुए। क्या मतलब हुआ इसका? इतना गजब का सिस्टम है, इतना गजब का सिस्टम है। आप एक आईजी से, डीआईजी से, एसपी से, हर लेवल के व्यक्ति को इस सिस्टम में प्लग करके अपना काइंड ऑफ एम्प्लॉय, नॉट एग्जैक्टली एम्प्लॉय, जैसे हमारे हीरालाल के सर मामा जी प्यार से बोलते हैं, हम अलीराजपुर जिले के एक ट्राइबल एरिया से बिलोंगिंग है, उनका इतना निम्न सोच का वो एरिया है, क्योंकि बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम देयर। पर उनकी सोच देखो आप कितनी गजब की है। अब उनके अंडर में कैसे कैसे लोग आए हुए हैं। तो खजाना इधर है, इस खजाने की ओटीपी, इस खजाने की ओटीपी है, इसको प्रतिपल 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 इसको सजग रखो, इसको जगा के रखो, इसको बता के रखो कि मुझे कुछ करना है। जब ये आपके अंदर कॉन्शियसनेस जाग गई, फिर क्या, फिर तो आप मिसाल बन जाओगे, राइट। तो जूम मीटिंग में आना बिल्कुल बंद मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, अपनी टीम की मीटिंग कीजिए, टीम की झूम लीजिए कि झूम में क्यों आना है, संख्या बढ़ाइए, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मीटिंग का टाइम बहुत हो गया। रामू सर मीटिंग को ऑफ करें। थैंक यू सर। थैंक यू चौरसिया सर।